कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई है उनके बारे में ताज़ा अपडेट ये है कि जो अपील दायर की गई थी 26 अक्टूबर को, उसमें 2 सुनवाई हो चुकी है, 23 नवंबर को और 30 नवंबर को, और उसके बाद 3 दिसंबर को एक जो फ्रेश कॉन्सुलर एक्सेस है वो भी दिया गया है। और इसलिए अहम है क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे बात को आगे बढ़ाई जा रही है, अपील में जो अपना पक्ष है वो रखा जा रहा है, उस लिहाज से इन 8 भारतीयों से भारतीय राजनयिक का मिलना जो है वो कई मायनों में जो इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और इसी वजह से ये काफ़ी अहम है कि एक फ्रेश कॉन्सुलर एक्सेस जो है वो मिला है। दूसरी बात यह है कि जो न्यायिक प्रक्रिया जो है वो तो साथ ही साथ चल ही रही है, उसके साथ साथ जो कतर अथॉरिटीज़ हैं उसके साथ भी भारत सरकार जो है संपर्क में है। जब ये मामला सामने आया था, जब इन 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, उसके बाद ही विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये कहा था कि उनको बचाने के लिए हर कोशिश की जाएगी, हर तरह की जो लीगल मदद है वो दी जाएगी, और साथ ही साथ कतर अथॉरिटीज़ के साथ भी इस मामले को उठाया जाएगा। अब थोड़े दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर में थे COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, तो उनकी जो एक मुलाकात है और जो बातचीत है वो कतर के अमीर से हुई, और उसके बाद ये बात निकल कर सामने आई कि क्या इन 8 भारतीयों को लेकर, उनकी माफ़ी को लेकर या किसी तरह से उनको राहत मिले, इस पर कोई बात हुई या नहीं हुई। यही सवाल जब आज पूछा गया तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय साफ तौर पर ये ज़रूर कह रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया पे जोर है, लेकिन साथ ही साथ जो एक इन भारतीयों को राहत मिले इसके लिए जो पॉलिटिकल स्तर पे भी जो कुछ किया जा सकता है वो किया जा रहा है, और दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। तो भारत सरकार की पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि इन 8 भारतीयों को जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई है उनको सज़ा से राहत मिले, उनकी सज़ा जो है वो माफ़ हो और वो निकल कर सामने आए, निकल कर वापस अपने देश आएँ। एक अहम बात ये भी है कि 18 दिसंबर का जो दिन है वो कतर का नेशनल डे है, और इस दिन आम माफ़ी जो है वो दिए जाने का वहाँ पे रिवाज है। लेकिन पहले ये देखना होगा कि जो अपील की प्रक्रिया है क्या 18 दिसंबर तक पूरी हो जाती है, और अगर होती है तो क्या उसमें राहत नहीं मिलती है, तब जाकर ये मामला सामने आएगा कि क्या उस 18 दिसंबर को इन 8 भारतीयों के लिए क्या कोई इस तरह का समाचार आ सकता है कि उनको आम माफ़ी दी गई। और ये तब होगा जब जो उच्चतम स्तर पे इस मामले को अगर राजनीतिक तौर पे उठाया गया होगा तो, और भारत ने अपनी तरफ से कहा है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं कर रहा और हर संभव जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। तो अभी ये एक अहम जानकारी कि कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया है, अपील की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी मामले को उठाया जा रहा है भारत की तरफ से। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 8 भारतीय जिन पर जो चार्ज लगे हैं वो भी सार्वजनिक नहीं है। कथित तौर पे कहा गया है कि जासूसी के मामले में इनको पकड़ा गया है, उसके बाद उनको सज़ा सुनाई गई है, लेकिन किस तरह के सबूत थे और उन सबूतों का क्या आधार है और क्या वो एडमिसिबल हैं भी कि नहीं कोर्ट में, तो इन सब बातों पर जो एक सुनवाई है वो चल रही है। भारत की तरफ से एक लीगल फर्म को वहाँ पे हायर किया गया है, और वो पूरी तरीके से कानूनी मदद जो है वो पहुँचाने की कोशिश इन 8 भारतीयों को कर रही है, और जो भारत सरकार है वो उन 8 भारतीयों के परिजनों के संपर्क में भी है, और हर ये कोशिश की जा रही है कि इनकी सज़ा जल्द से जल्द जो है वो माफ़ हो और 8 भारतीय लौट कर वापस देश आएँ।